वसीम साहब शुक्र है आपको मैं याद ही आ गया। सर मैं मुझे लगा आपका था कि आप सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह ही खेलते रहेंगे। मैं देखें मैं पहला पार्ट जो था वो था, इन्होंने एक मेरे दोनों भाइयों ने इतनी ब्लीक पिक्चर दी है पाकिस्तान की इकोनॉमी की, ये सवाल का जवाब नहीं देते शायद इन्होंने अपना सारा बयान, डॉक्टर साहब आप डॉक्टर साहब प्लीज सुन लें, सारा इनका बयानिया जो है उस पर मैं थोड़ी सी बात कर लूं, फिर आपकी बात पे भी आता हूँ। सबसे पहली बात आप बोले सर। जी सबसे पहली बात मैंने आपको बताया कि जिस मुल्क में 4000 अरब रुपए इकट्ठे होते हैं, उस मुल्क में अगर 2 सालों में 5000 अरब रुपए का सूद गया है तो कर्जे लेने वालों को सोचना चाहिए। वो बता चुके हैं। दूसरी बात की जो गर्दिशी कर्जा बिजली का, वसीम प्लीज अनइंटरप्टेड, बिजली का गर्दिशी कर्जा बढ़ा है। डॉक्टर साहब बड़े फख्र से बता रहे हैं, ये चेक करें, ये कर्जे, ये जो गर्दिशी कर्जे ये उन मुआहदों की वजह से हैं जो नवाज शरीफ साहब ने किए और अलेजेडली जिनके पीछे ये बैरूनी बाहर की प्रॉपर्टीज बनी है, जिन कर्जों और जिन मुआहदों के महंगे मुआहदों की बुनियाद पे। ठीक है, इस हुकूमत ने अगर ये कह रहे हैं कि माइनस में ग्रोथ है, वसीम मैं चैलेंज करता हूं, दुनिया की टॉप ग्रोइंग इकोनॉमीज में 12% माइनस हुआ है कोविड की वजह से। हाँ, अगर इस कोरोना से पहले की बात करते हैं 12% माइनस हुआ है तारीख का जी 12% माइनस। अच्छा ये मैं चेक करूंगा कि माइनस 12% हो गई। गूगल चेक अभी कर लें जी 12% तक भी माइनस ग्रोथ यही है। अच्छा आप अगली बात कर लें कि पहले 9 महीने कोविड से पहले वसीम साहब, मैं आपको बताता हूं, पहले सुन लें, पहले 9 महीने वसीम साहब इस मुल्क ने पिछले सालों का हाईएस्ट जो था उससे भी 17% ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया है। वसीम साहब 33% आपकी फॉरेन 17% क्या ज्यादा किया है? टैक्स रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले में 17% ज्यादा है, जो पाकिस्तान की तारीख का हाईएस्ट टैक्स है इन 9 महीनों का। नहीं। ये मैं आपको बता रहा हूं। लियाकत भाई, ये आपका अपना ही पिछला कलेक्शन इतना कम था कि उसके मुकाबले में 17% ज्यादा है, वरना ये भी नून लीग के दौर से भी कम है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे हाईएस्ट टैक्स रेवेन्यू इन 9 महीनों का इस साल में आया है। ऐसा नहीं है, गुजारिश सुनिए, जब नून लीग की हुकूमत आई है 2013 में, तब रफली टैक्स कलेक्शन थी 1900 अरब रुपया। जब ये गए हैं तब रफली टैक्स कलेक्शन थी 3800 अरब रुपया। आपके पहले साल में 3800 अरब से भी, जब कोरोना नहीं आया था, 3800 अरब से भी 18-20 अरब रुपया कम कलेक्ट हुआ। ये पाकिस्तान की हालिया तारीख में पहली मर्तबा था जब एक माली साल में पिछले माली साल से कम टैक्स कलेक्ट किया गया। वो बेस ही इतनी कम थी इसलिए उससे थोड़ा ज्यादा कलेक्ट हुआ। तो आप कह रहे हैं 17% ज्यादा, लेकिन वो पाकिस्तान की तारीख में हाईएस्ट कतई नहीं था। सदाकत भाई, आई एम अफ्रेड। इसी का जवाब सुन लें। आपने ये कहा कि तकरीबन 4000 अरब टैक्स इकट्ठा हो रहा था और 18 अरब कम हुआ या 20 अरब कम हुआ, तो वसीम ये 1% से भी कम बनता है। इसका मतलब है अगर आप कह रहे हैं कि पिछले साल टैक्स कम हुआ था तो 1% का फर्क है। मैं आपको 17% अजीब बात है, टैक्स रेवेन्यू की बात हर दफा टैक्स कलेक्शन से ज्यादा होती है, तो मैं बता रहा हूं 17% ज्यादा हुई है इस साल में। पिछले वो जो आप टारगेट कंपेयर करते हैं वो हमारा उस जो हमने टारगेट दिया उससे करते हैं। पिछले सालों के मुकाबले में पहले 9 महीने में हाईएस्ट टैक्स रेवेन्यू। मुझे आगे भी जाने दे, जो करंट आपको जाने वाले को कौन रोक सकता है? 70% कम ऐसा है नहीं, 70% जाने वाले को कौन रोक सकता है? इस मईशत को जिसको नून लीग में मूडीज नेगेटिव रेट कर रही थी, हमारे दौर में पॉजिटिव रेट हुई। 22 महीनों में स्टेट बैंक से 1 रुपए का कर्जा नहीं लिया गया। गर्दिशी कर्जे जो बढ़े, मैंने आपको बता दिया, इस हुकूमत ने कोआला डैम शुरू किया, कुरोड डैम शुरू किया, मोहम्मद डैम शुरू किया, ब्यामिर शुरू किया, अलामा इकबाल फैसलाबाद में अलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी का काम शुरू किया, गवादर का एयरपोर्ट का काम शुरू किया। 1 करोड़ 60 लाख खानदानों को एहसास प्रोग्राम में 12,000 के पैसे दिए। ये इकोनॉमी का हो गया। ठीक, अब आ जाए -1 वाली बात। हाँ। अब मैंने ये बॉर्डर सब वाली बात में कुछ कहिए, काट देंगे, जबान काबू में नहीं रहेगी, हाथ काबू में नहीं रहेगा। उसी पे आ रहा हूं। पहली बात ये कि ये ऑपोजिशन जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो अवाम के सामने नहीं आ सकते, कोई अंदर छुपे हुए हैं, कईयों को चुप लगी हुई है, कई मुल्क से बाहर भागे हुए हैं, केस दर्जनों हैं पीपल्स पार्टी के बनाए हुए नून पे और नून के बनाए पीपल्स पार्टी पे। इतना धब्बेदार ऑपोजिशन में इमरान खान का चमकता दमकता
चेहरा छोड़ के आप उन्हीं पुरानी शक्लों और उन्हीं पुरानी जो डिस्क्रेडिटेड ऑपोजिशन की बात करते हैं। कभी पाकिस्तानी अवाम चाहेगी नहीं। उनके अच्छा, वो सख्त हैं। आफ्ताब मैं है, समझता हूँ ये महताब चौक है, ऑफ रश्के कमर गलत है, ये सब कुछ और बहुत कुछ है। सब कुछ मावड़ा है, साहब, इस कौम सब के- कुछ, इस कौम ये सब के कुछ और बहुत चमकता कुछ। दमकते चेहरे पे आप मेरे थोड़े आप कहे क्या को ज्यादा अब वो समझे, लेकिन पुरानी ये तो बातें बता करें। दें कि जबान काबू में नहीं रहेगी, हाथ काबू में नहीं, कार्ड, ये क्या MQM लंदन की याद आ गई। देखिए मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा उनके जज्बाती अल्फाज हैं, वो जिस तरह के हैं। अच्छा, ये अच्छा। इसका मतलब ये है कि आप क्या समझते हैं कि इमरान खान को 22 साल जद्दोजहद के बाद ये कौम लेके आई है, और इस तरह के करप्शन से, इल्जामात से भरी हुई ऑपोजिशन, ये अगर इमरान खान को जज्बात में आ गए किसी थे। गलत तरीके से अगर खुदा न खास्ता माइनस करती है तो ये कौम मानेगी? कोई नहीं मानेगा। तो खान साहब अल्लाह ने अल्लाह करके कल प्रोग्राम का ये आखिरी सवाल, पाकिस्तान 2.5 मिनट रह से गए, ये चीजें गई। -1 का क्यों कल तस्करा किया खान साहब ने खुद? और माइनस कौन इनको कर रहा है? इसलिए खान साहब ये कह रहे थे, ये जो ऑपोजिशन के हाल सुने, राजा रियाज क्या कह रहे हैं, क्यों लीग ये करेगी, BNP ये करेगी, छोटी-छोटी ख्वाहिशें, छोटी-छोटी खुशियां। शरीफ वापस नहीं आएगा। इमरान खान साहब ने ठीक है। कहा कि जो मीडिया पे एक परसेप्शन बनाया जा रहा है कि शायद वो जा रहे हैं, हम अगर जाएंगे तब जाएंगे जब हम करप्शन के बयानिए से पीछे हटेंगे। बहुत शुक्रिया। हमारा नजरिया है कि करप्शन पे जीरो टॉलरेंस, और करप्ट लोगों को कभी हम नहीं छोड़ेंगे। और इसीलिए उन्होंने कहा NRO ये चाहते हैं, इनको NRO नहीं मिला, मुराद साहब ने सारा कहा, रोना पिटना मुझसे 7 लोगों ने मांगा, अपने NRO मैंने नहीं केसेस दिया। को बचाने का है। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया। कंक्लूड करते हैं सर।